तो अभी तक हमने देखा हार्ट के बारे में और ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हार्ट में और बहुत सारी चीज़ों को देखना है। अभी हमने सिर्फ ये समझा कि हार्ट कहाँ होता है और कैसा होता है, किस चीज़ से कवर होता है। अब हम देखेंगे कि हार्ट में ब्लड सप्लाई, हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, तो आखिरकार हार्ट में ब्लड जाता कैसे है? दूसरा कि हार्ट को काम करने के लिए ब्लड कौन देता है? तो ये हम सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट। ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, हार्ट में कौन कौन से ब्लड वेसल जो है वो एंटर करते हैं? तो ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंटरिंग द हार्ट, हार्ट में कौन कौन से ब्लड वेसल्स एंटर करेंगे और क्या उनका फंक्शन होता है, ये देखें। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा एंटीरियर वेना कावा। एंटीरियर वेना कावा, वेना कावा जो होता है वो लार्जेस्ट वेन भी होता है, इसको हम बोल सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सुपीरियर वेना कावा। इसको और हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर और अपर रीजन ऑफ द बॉडी। तो जो वेन्स का काम होता है, वेन्स क्या करते हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं बॉडी में। तो यहाँ पे भी ये जो हमारा है ये एंटीरियर वेना कावा, ये क्या करता है? ये ब्लड लाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर और अपर रीजन, मतलब सर से या फिर आर्म से, ये चेस्ट से ये ब्लड लाता है, ठीक है। ये एंटीरियर वेना कावा होता है। एंड इसके बाद एक पोस्टीरियर वेना कावा भी होता है। ये तो ऊपर की तरफ हुआ, जो ऊपर से यानी हेड से, सोल्जर से, शोल्डर से और ये चेस्ट से ब्लड लेके हार्ट को देगा। एक होगा पोस्टीरियर वेना कावा। पोस्टीरियर वेना कावा, ये क्या होगा? ये जो कि नीचे से पूरे बॉडी से ब्लड को लेके आएगा। दिस इज कॉल्ड इंफीरियर। इसको और क्या कह सकते हैं? तो इसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं, जो कि क्या करेगा? ये ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर और द लोअर रीजन। ये पोस्टीरियर रीजन से लेके आता है लोअर रीजन, पूरे बॉडी से। लाइक ये कहाँ से लाएगा? एब्डोमेन से लाएगा, लेग से लाएगा, हैंड भी नीचे के पार्ट से आर्म से तो ब्लड ऊपर एंटीरियर से जाएगा, पर ये लेग से, एब्डोमेन से, ये सब जगह से जो है ये ब्लड लेके चलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ये तो हो गया ब्लड वेसल्स जो एंटर कर रहा है। अब ब्लड वेसल जो लीव करेगा, तो अब हम देख लेते हैं ब्लड वेसल्स लीविंग लीविंग द हार्ट। हार्ट से बाहर जो निकलता है ब्लड वेसल, उसका क्या करें हम? तो हार्ट से जो बाहर निकलेगा ब्लड वेसल, उसमें कौन होगा? तो सबसे पहले होगा हमारा उसमें, जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पुलमोनरी, व्हाट इज दैट? पुलमोनरी आर्टरी। पुलमोनरी आर्टरी, PUL, पुलमोनरी, पुलमोनरी आर्टरी। यस, पुलमोनरी आर्टरी। तो हमको ये तो पता होगा, अभी हम इसको पढ़ेंगे भी, कि आर्टरी जो है वो क्या करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कैरी करती है। बट ये पुलमोनरी आर्टरी जो है, ये जो होता है ये एक्सेप्शन होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और ये कहाँ से अराइज करता है? तो ये अराइजेस फ्रॉम अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट arises from this pulmonary artery arises from the right ventricle, not left ventricle. It is arising from the right ventricle, right ventricle, ventricle से ये arise करता है। This arises from the right ventricle, okay, and carry the blood to the lungs, ठीक है। So and carries blood टू द लंग्स। लंग्स में ये ब्लड लेके, हार्ट से ये ब्लड लेता है और हार्ट से ब्लड लेके कहाँ देता है? ये लंग्स को देता है। इसके पहले जरा इसको हम देख लें। ये जो हमारा हार्ट का डायग्राम है, इसको जब समझ लें हम, तो ये हमारा जो हार्ट का डायग्राम है, इसमें जो ये है, ये हमारा एट्रियम है। तो कौन सा? ये लेफ्ट ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, ओके, या ऑरिकल भी कह सकते हैं। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा राइट एट्रियम है। और ये हमारा क्या है? ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है। ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये वाला राइट वेंट्रिकल है, ओके, ये राइट वेंट्रिकल है। अब इसमें और भी है, जैसे अओर्टा, ये सब तो अभी हम देख पढ़ेंगे और जानेंगे। और पल्मोनरी, ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। पुलमोनरी पुलमोनरी ये पुलमोनरी वेन है, पुलमोनरी वेन। और पुलमोनरी आर्टरी का है हमारा, तो ये है हमारा पुलमोनरी आर्टरी। ये वाला है हमारा पुलमोनरी आर्टरी, ठीक है। तो यह पुलमोनरी आर्टरी, ये पुलमोनरी आर्टरी क्या करता है? ये जो पूरे बॉडी से ब्लड हमारा जब वो हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट में घुसता है, तो ये भेजता है उसको लंग्स के पास फिर से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये इसका काम है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा कौन सा होता है। तो दूसरा हमारा जो हार्ट को छोड़ के जाता है वो होता है द अओर्टा। अओर्टा, ओके।
ये aorta क्या होता है? तो दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरीज, वी कैन से दिस इज लार्जेस्ट आर्टरी ये होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, ये क्या करता है? ये ब्लड को लेता है हार्ट से और ये पूरे बॉडी में ब्लड को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये हार्ट से ब्लड लेता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हमारी बॉडी में होगा, जैसे कि हार्ट में जाएगा, वो है कोरोनरी, 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 कोरोनरी आर्टरीज। ओके, कोरोनरी आर्टरीज क्या हुआ? जैसे कि मैंने बोला कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, पर हार्ट को काम करने के लिए भी ब्लड की आवश्यकता होगी, और वो ब्लड कहाँ से मिलेगा? तो वो भी मिलेगा कैसे? या वो मिलेगा हमारे कोरोनरी आर्टरी से। तो ये कोरोनरी आर्टरी क्या करता है? ये दिस अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओटा, अराइजिंग, अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द अओर्टा, अओर्टा के बेस से ये अराइज करता है और ये हार्ट में जाता है। ओके, दिस सप्लाई ब्लड, ब्लड टू द हार्ट। ये हार्ट में ब्लड को क्या करता है? सप्लाई करता है उसको काम करने के लिए। हार्ट मसल्स, वी कैन से हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स को क्या करता है? ये ब्लड देता है। ओके, अगर कोई यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया कोरोनरी आर्टरी में या इसके किसी भी ब्रांचेस में, तो वो वहां पे उसका डेड एंडिंग हो जाता है, क्योंकि वो डेड एंडिंग हो जाएगा, दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द हार्ट मसल लीडिंग टू द, कौन सी बीमारी हो सकती है? तो माइकोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या हो सकता है उस आदमी को? माइकोकार्डियल, माइकोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। ये बीमारी अगर किसी को ब्लॉकेज हो गया कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, और ये हार्ट अटैक को लीड कर सकता है। जो कोरोनरी कोरोनरी वेन्स है, दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट वॉल्स एंड पोर इनटू द राइट ऑरिकल। ये हार्ट से पूरा ब्लड लेके राइट ऑरिकल में दे देते हैं। ठीक है, और जो चेस्ट पेन होता है, चेस्ट अगर किसी के उसमें कोरोनरी आर्टरी या वेन में ब्लॉकेज हो गया, तो उसको चेस्ट पेन होगा, और उस चेस्ट पेन को हम क्या कहते हैं? उस चेस्ट पेन को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना, यस, एंजाइना पेक्टोरिस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। ये होता है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, ये तो हो गए हमारे हार्ट की बात। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि हार्ट में कौन कौन से वाल्व होते हैं और ये वाल्व का क्या क्या काम होता है, तो उसको देखेंगे हम। ओके, और इसको समझेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। हार्ट, ये हमारा आ गया हार्ट, और इसके हार्ट में वाल्व कहाँ है इसको हम जरा समझ लेते हैं। तो ये हमारा हार्ट आ गया। ठीक है, ये है हार्ट। अब इसके वाल्व को हम देखते हैं। तो इसमें पहले तो वाल्व होगा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। पहला जो वाल्व का नाम होगा वो क्या होगा? पहला हम अगर बात करें तो राइट, राइट एट्रियो, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर वाल्व। Right atrioventricular valve that is located at the located between the right auricle and right ventricle। ये कहाँ पे लोकेटेड होगा? तो राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के पास ये लोकेटेड होगा। मशीन जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ, ये वाल्व है। ये यहाँ पे ये वाले वाल्व को हम क्या कहेंगे? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व इसको कहेंगे। ठीक है, ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और इसमें 3 कस्प बने होते हैं, कस्प बने होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको और क्या बोलेंगे हम? ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ओके, और ये जो फ्लैप होता है, इनको पोजीशन, ये जो फ्लैप्स है, इसमें ये जो फ्लैप्स बने होते हैं, इन फ्लैप्स को पोजीशन में रखने के लिए एक मसल, ये टेंडाइन का बनना होता है, जिसको हम कॉर्डे कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम कहते हैं कॉर्डे, कॉर्डे टेंडिनी, कॉर्डे टेंडिनी, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द मस्कुलर प्रोटेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल वॉल्व। ये मस्कुलर प्रोटेक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्व से क्या होते हैं? निकलते हैं। ये ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, जो कि ये देखिए, ये है हमारा, ये जो यहाँ पे ये जो मसल्स जैसा दिख रहा है, यही है हमारा क्या? कॉर्डे, कॉर्डे टेंडिनी, TENDINEAE, टेंडिनी। ये एक टेंडन होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द काइंड ऑफ टेंडन जो कि मसल से ही अराइज होता है, और ये वाल्व को पोजीशन में रखता है। ठीक है, ओके, ये, और ये किस मसल से होता है? दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल वॉल। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन फ्रॉम द वेंट्रिकल वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वॉल ऑफ वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के वॉल से होता है। तो इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं पैपिलरी मसल। इसको और हम क्या कहेंगे? पैपिलरी मसल। क्या कहेंगे हम? पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल।
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत ही कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसके कस्प को कौन पोजीशन में रखता है, क्या है वो, दैट इज द कॉर्डेड टेंडिनी, और दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स वॉल, दैट मसल इज नोन एज पैपिलरी मसल, ठीक है, ये पैपिलरी मसल होता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, ये यहाँ पे देखिए दो कस्प बन रहा है, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यस वेंट्रिकुलर वेल्व होता है ये, और इसको हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वेल्व भी बोलते हैं, इसको बाइकस्पिड वेल्व भी बोला जाता है, ठीक है। और बाइकस्पिड के साथ इसको माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, माइट्रल वाल्व, तो इसको माइट्रल वाल्व भी बोलेंगे। तो ये जो लेफ्ट एक्टिव वेंट्रिकुलर वाल्व है ये इसको बाइकस्पिड भी बोलेंगे और माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो कस्प होते हैं ना। उसके बाद हमारा पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व कहाँ होता है, तो पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व का लोकेशन जो होगा वो होगा ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट, ये जो हमारा कहाँ होगा, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। नेक्स्ट वाल्व क्या होगा हमारा, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। तो थर्ड वाल्व जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सेमिलुनर 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 वाल्व, ओके। और इसका जो लोकेशन होगा, लोकेशन, ये लोकेशन पे कहाँ पे होगा, तो दिस इज एट द ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल, ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल, ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल होगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ओके। ये कहाँ पे खुलेगा, इनटू पल्मोनरी आर्टरी, इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में से या इसी से होकर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी फिर से उसको लंग्स में भेज देगा। जो नेक्स्ट हमारा वाल्व है, नेक्स्ट वाल्व जो है चौथा हमारा, वो क्या है, वो है एओर्टिक सेमिलूनर वाल्व। तो एओर्टिक सेमिलूनर वाल्व कहाँ होगा, ये होगा एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ओर्टा, लोकेशन इसका क्या हो जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अओर्टा, एओर्टा के जहां से एओर्टा निकलता है वहीं से होगा, और ये यहाँ से ब्लड जो होती है वो पूरे बॉडी में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में चार वाल्व है, कौन कौन से हैं, तो एक है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जिसको कि हम थ्री कस्पिड है उसको ट्राई कस्पिड भी बोलते हैं, और दूसरा है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जिसमें दो कस्पिड है उसको बाई कस्पिड एंड माइट्रल वाल्व कहते हैं, तीसरा है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, और चौथा है एओर्टिक वाल्व, ठीक है। और ये हमारे हार्ट में हो गए चार चेंबर, दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल्स, अपर चेंबर को ऑरिकल और रिसीवर भी कहते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और वेंट्रिकल्स को क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वहां से ब्लड जो है हार्ट को छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये वाल्व होगा यहाँ पे, ये वाला जो